अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम बेटा हमने जो है वो चैप्टर नंबर 11 हमारा कंटिन्यू था। और बेटा चैप्टर नंबर 11 में मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी अपोजिट रेस पे। तो बेटा आज हम बात करेंगे एंगल्स पे बात करेंगे, और कितने तरह के एंगल्स हैं इन सब पे हम बात करते हैं। तो बेटा देखें एंगल की डेफिनेशन पे हमें क्या लिखा हुआ है कि एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेस हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। अब सवाल ये है कि नॉन कॉलिनियर रेस क्या होती है बेटा, जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स पे बनी हुई होती है। और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाए नहीं करते। ठीक है, जैसे कि आप देखें कि जस्ट लाइक एक लाइन आपके पास ये है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो ये दोनों जो है आपके पास, दोनों रेस जो है बेटा वो आपके पास नॉन कॉलिनियर रेस हैं। क्या है? नॉन कॉलिनियर रेस हैं। इन रे पे बनने वाला ये जो एंगल है, ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? एंगल। एक बात। दूसरी बात, ये जो दोनों रे हैं बेटा इसको हम आर्म भी कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए याद रखें, इसे हम आर्म भी कहते हैं। और तीसरी बात ये जिस पॉइंट पे मीट करते हैं बेटा उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स पॉइंट। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टेक्स पॉइंट, जिस पे दोनों का कॉमन एंड पॉइंट होता है। कॉमन क्या होता है बेटा? एंड पॉइंट होता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो तरह के एंगल होते हैं बेटा। एक हमारे पास होता है इंटीरियर एंगल, और एक हमारे पास होता है स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर में फर्क ये है बेटा, ये जो आपका इंटीरियर एंगल होता है वो इनसाइड द फिगर होता है, इनसाइड द फिगर। और जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है बेटा वो आपका आउटसाइड द फिगर होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये देखें एक एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल है ये आपका इंटीरियर एंगल है। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? इंटीरियर एंगल है। और अगर इधर बाहर की तरफ यहाँ पे जस्ट लाइक इस लाइक यहाँ पे एक लाइन जो आ रही है, रे आ रही है, अगर यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है तो बेटा ये आपका कौन सा होगा स्टूडेंट्स? एक्सटीरियर एंगल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो दो तरह के एंगल होते हैं। इसी तरह अब आपके पास एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? देखिए एडजेसेंट का मतलब होता है बराबर, यानी नेबर। क्या मतलब होता है? नेबर। जैसे आपके पास तीन हाउस हैं, हाउस वन, हाउस टू और हाउस थ्री, तीन मिसाल के तौर पे घर हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि हाउस वन के एडजेसेंट क्या है? हाउस टू है। हाउस टू के एडजेसेंट क्या है? हाउस थ्री है। तो एडजेसेंट कहते हैं स्टूडेंट्स बराबर वाले को। एडजेसेंट किसे कहते हैं? बराबर वाले को। तो आप देखें डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, एक ही रे हो। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं तब आप बहुत क्लियर समझ जाएंगे कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। तो देखें स्टूडेंट, जैसे आपके पास ये एंगल बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आपके पास एडजेसेंट है। लेकिन एक चीज इसमें गलत हुई हुई है, वो गलत ये हुई है कि ओवरलैप नहीं होते। एक एंगल यू बन रहा है तो एक एंगल यू बनेगा। ठीक है, तो एक जिनका देखें ओ, ये क्या होता है सर? ये वर्टेक्स पॉइंट होता है। तो एडजेसेंट एंगल का कॉमन वर्टेक्स पॉइंट होगा। ठीक है, दो एंगल्स बनेंगे एक ही कॉमन रे से। देखो ये रे जा रही है तब ये दोनों एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तब ये दोनों एंगल क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं, बन रहे हैं। सही है, तो ऐसे एंगल को मैं क्या बोलूंगा? ये मिसाल के तौर पे एंगल वन है और ये एंगल टू है, तो मैं क्या बोलूंगा कि एंगल वन के एडजेसेंट है क्या? एंगल टू। ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या है? देखें, अगर आप किसी भी दो एंगल को बाइसेक्ट कर दें, देखें क्या लिखा हुआ है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर देन द कॉमन आर्म इज कॉल्ड द बाइसेक्टर। ये जो एक दो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है लाइन, ये जो कॉमन आर्म है, इस कॉमन आर्म को क्या कहते हैं बेटा? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरह अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये एमसीक्यूज में बहुत आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं स्टूडेंट? किसी भी दो एंगल का सम कितना हो? 90 डिग्री। किसी भी दो एंगल का सम कितना हो? 90 डिग्री। वो कौन सा एंगल होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। जस्ट लाइक एक एंगल का हो गया 30 डिग्री, एक का हो गया 60 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर किसी भी दो एंगल का सम
कितना है बेटा, 180 डिग्री है। तो इस चीज को आप क्या बोलोगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल बोलोगे। ठीक है, लेट सपोज एक एंगल हो गया 120 डिग्री, एक हो गया 60 डिग्री, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किसको बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि 180 डिग्री हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनता है। किस पे बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन पे बनता है 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह आपके पास राइट एंगल, राइट एंगल जो होता है बच्चों, वो आपके पास 90 डिग्री पे बनने वाला एंगल होता है। किस पे, 90 डिग्री पे बनने वाला एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, राइट एंगल होता है। ठीक है, इसी तरह परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं बच्चों, अगर एक लाइन है यूं, उसको एक लाइन दूसरी इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर लाइन। कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइंस। अगर आप पैरेलल लाइंस की बात करो तो पैरेलल लाइन इस तरह की होती हैं, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से कम वाला, मतलब 90 डिग्री से कम वाले एंगल को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे ये आप देखें, अच्छा ये तो 90 होता है, आपको पता है ये कौन सा होता है, 90 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे 90 से कम चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, 90 से कम चाहिए। तो मतलब ये इस तरह आपके पास बनेगा कुछ, जैसे ये जो एंगल बनेगा ये आपका बनेगा ऑलमोस्ट 55 डिग्री पे। तो ये 90 से कम है, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलेंगे आप, एक्यूट एंगल बोलेंगे। इसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, 90 से ग्रेटर, मतलब एक ये रे है और एक ये रे, तो ये वाला जो एंगल आपके पास बनेगा ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और इसी तरह कॉन्ग्रुएंट एंगल्स किसे कहते हैं बच्चों, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी मेजरमेंट सेम हो। जैसे लेट सपोज आपके पास एक रे ये है, एक रे ये है, ये 90 पे एंगल बना रहा है, लेकिन अगर मैं इसे बाइसेक्ट कर दूं 45 और 45 पे, तो ये दोनों डिग्री, ये दोनों एंगल जो एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपके पास कहलाएंगे स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने याद रखने बस। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं बेटा, ये देखें, ये दो आपके पास लाइन है, ये एक एंगल यहाँ पे जो बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट जितने भी आपके पास पोस्टुलेट्स हैं, ये पोस्टुलेट 1 2, ये जस्ट आप रीड कर लीजिएगा, दैट्स इट। एमसीक्यूज के लिए आपको हेल्पफुल होंगे। जैसे पोस्टुलेट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, वन एंड ओनली वन लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं तो इससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, तो ये एक तरह का पोस्टुलेट है। इसी तरह पोस्टुलेट नंबर 2, काउंटलेस लाइन, मतलब एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जो हैं वो पास की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसी तरह के पोस्टुलेट्स हैं, ये आप जो है सिर्फ रीड कर लिएगा, आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेंगे। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 11 ख़त्म हुआ। सो अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।